वॉशिंगटन डीसी के इस बिल्कुल श्वेत व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल से पूरी दुनिया ने भारत की कूटनीति के हर रंग को देखा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिन का जो स्टेट विजिट है अमेरिका का, वो पूर्ण हुआ और यहां से रवाना हो गए वो इजिप्ट की ओर। लेकिन इस दौरान भारत और अमेरिका की दोस्ती का जो अध्याय पूरी दुनिया ने देखा, जो अध्याय खुला है, वो एक नया अध्याय है। हाँ, उसकी नींव सालों से रखी जरूर गई, लेकिन आज की तारीख में उस नए सवेरे, उस नई दोस्ती का जिक्र बहुत जरूरी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे का पूरा विश्लेषण, पूरी रिपोर्ट देखिए श्वेत पत्र। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा, अभी तो सूरज उगा। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा। ये सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र का मेल है। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. ये एक मौजूदा सुपर पावर और एक उभरती हुई सुपर पावर का मेल है। रेड कार्पेट पर भारत के पीएम का भव्य स्वागत देखा। येलो योगा मैट पर भारतीय संस्कृति का रुतबा देखा। स्वागत का हर रंग देखा, अभिनंदन का हर ढंग देखा। संगीत के सुरों से सजी शामें देखी। स्टेट डिनर का सम्मान देखा। दोस्ती की मिसालें देखी। तोहफों की सौगातें देखी। यूएस संसद में भारत का रौब देखा। स्टैंडिंग ओवेशन का दौर देखा। दिलों का मिलना देखा। स्टेट डिनर का सम्मान देखा। डीलों का साइन होना भी देखा। प्रधानमंत्री मोदी के 4 दिन के यूएस दौरे ने दुनिया को भारत का दम दिखा दिया। भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। दुनिया के तमाम अखबारों ने भारत और अमेरिका की दोस्ती के रिश्ते को फ्रंट पेज पर छापा। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत और अमेरिका के बीच बेहतर होते रिश्ते को अपनी सुरक्षा से जोड़कर देखा। भारत और रूस के रिश्तों के लिहाज से अपने मीडिया में इसे प्रमुखता से जगाई। यकीनन भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते दोस्ती के आसमान पर पहुंच रहे हैं और इस दोस्ती की कहानी पीएम मोदी ने लिखी। पारंपरिक तौर पर देखें तो कूटनीति में औपचारिकता की बड़ी जगह होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिभाषा को बदल दिया। वो कूटनीति से औपचारिकता को दूर ले गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जिस तरीके के उनके रिश्ते यहां पर नजर आए, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं ने शेयर किया, वो इस दोस्ती को और प्रगाढ़ करता है।
Modi, welcome back to the White House. Cheers. दिल तो पहले से मिले हुए थे, हाथ मिले तो गले भी मिले और मिल गए दो दोस्त कुछ ऐसे जैसे इससे पहले कभी नहीं मिले हों। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब दो देशों के बीच रिश्ते कूटनीति, राजनीति और रणनीति के धागों से बंधे हों, तो दोनों देशों के नेताओं के बीच के हर हाव भाव की अहमियत होती है। हर मुस्कुराहट के मायने होते हैं। You think I'm kidding? I'm not. हर एक बात में कई कई बातें होती हैं। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घदृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। अपने 4 साल के कार्यकाल में एक अमेरिकन राष्ट्रपति किसी एक वैश्विक नेता के लिए राजकीय सम्मान का निमंत्रण दे सकता है। बाइडेन ने स्टेट विजिट के लिए पीएम मोदी को चुना। यही बात काफी है ये समझने के लिए कि बाइडेन के लिए पीएम मोदी कितने महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो उनकी और बाइडेन की केमिस्ट्री के कई अध्याय भी खुलते चले गए। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। We spent a lot of time. We spent a lot of time together going back to when I was vice president and you had just become prime minister. And since I've become president, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री का हर पल बाइडेन की मेजबानी से भरा था। 4 दिन का राजकीय सफर जब व्हाइट हाउस तक आया, तब दुनिया 2 बड़े नेताओं के साथ 2 दोस्तों की केमिस्ट्री भी देख रही थी। कहते हैं कि हीरा है सदा के लिए। कुछ यही भाव था पीएम मोदी का कि ये दोस्ती भी रहे सदा के लिए। छोटे से बक्से में पीएम मोदी भारत की पूरी संस्कृति समेट लाए थे। बाइडेन की आंखों और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि हर पल कितना अनमोल है। दोनों जब मिले, कभी हाथ कंधों पर तो कभी हाथों में हाथ, कभी आंखें मिलती थी तो कभी गले। भारी और बड़ी बड़ी डील्स साइन हुई, कई जरूरी ऐलान भी किए गए, लेकिन एक पल भी ऐसा नहीं लगा जब लगा कि मोदी बाइडेन के रिश्तों की केमिस्ट्री के बीच कुछ कमी है। व्हाइट हाउस के लॉन से लेकर व्हाइट हाउस की बालकनी तक और गलियारों से लेकर डिनर तक न मुस्कुराहटें कम हुई और न ही ठहाके।
आई हैं, पीएम को देखना है बस। मुझे तो दर्शन करना है, वो तो भगवान ही है हमारे लिए, गुजरात, इंडिया के लिए, गुजरात के लिए स्पेशली। कितने साल से आप हैं? मैं 22 साल से इधर रहता हूँ, रिचमंड वर्जीनिया में। बदलाव दिखता है? मुझे बहुत बदलाव दिख रहा है। मैं मोदी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। Good news for both of us. Neither of us drink. You must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. Cheers. ऐसा नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच सब पहले से ही इतना दोस्ताना भरा था कि यात्रा के दौरान की मेहमान नवाजी बस औपचारिकता थी, बल्कि जलवायु, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन, विदेश नीति, कूटनीति में सक्रियता और तटस्थता को लेकर काफी उतार चढ़ाव थे। कारोबारी शर्तों के विवाद और पहचान के मुद्दों पर भी बहस थी, लेकिन इन सब पर इस बार का दोस्ताना भारी पड़ा। कई मुद्दे मुस्कुराहटों से सुलझ गए, कई सुलझाने के वादे हो गए। So our partnership between India and the United States will go a long way, in my view, to define what the 21st century looks like. टैलेंट और टेक्नोलॉजी का ये मिलन मैं समझता हूं कि अपने आप में एक उज्जवल भविष्य के लिए गारंटी लेकर के आया है। ये सुबह कुछ ही मित्रों के बीच की है, लेकिन ये सुबह उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आई है। और मैं राष्ट्रपति बाइडेन का इस महत्वपूर्ण, भले ही छोटी हो, लेकिन मैं कहता हूं ये होनहार है, ये शानदार है और ये धारदार भी है, और ये आने वाले भविष्य को बनाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के समय पहले बराक ओबामा, फिर ट्रंप और अब बाइडेन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं। दो पूर्ववर्तियों के साथ अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद मोदी के रिश्ते बेहतरीन से बेहतर रहे। लेकिन बाइडेन के समय में ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है, और इसके पीछे हैं वो सारे प्रयास जो बीते कई सालों में सबके सामने आए। 24 सितंबर 2021 पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन पहली बार आमने सामने आए, लेकिन यहीं से रिश्तों की कहानी ने अपने धागे बुनना शुरू कर दिए। 30 अक्टूबर 2021 G20 रोम समिट में बाइडेन को पीएम मोदी के गले में हाथ डालकर घूमते जब सबने देखा तो लगा कि दो दिल मिल रहे हैं, और वो भी चुपके चुपके नहीं। 24 मई 2022 ये मुलाकात क्वाड मीटिंग से अलग हुई। रूस यूक्रेन युद्ध दबाव के साए में हुई, लेकिन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री अलग ही नजर आई। 20 मई 2023 G7 समिट के दौरान का ये मंजर देखिए, कुछ ऐसे जैसे इसी मुलाकात की तलाश थी अमेरिकन राष्ट्रपति को। पीएम मोदी के साथ बाइडेन का याराना भले ही वक्त का तकाजा हो, लेकिन वैश्विक नेताओं के रिश्ते ऐसे ही होते हैं तब जब बराबरी का भाव हो। तो इस बार की यात्रा तो दोस्ती के कई इम्तिहान पार करके भारत अमेरिका के बीच नए संबंधों की नई श्रृंखला का सूत्रपात कर गई, जिसकी धमक और चमक वर्षों तक दिखाई देती रहेगी। नन्ही सी बच्ची मीरा है, कितने साल की है? 6 साल की ये बच्ची है जो ये बनाकर ले गई थी पोस्टर। किसने मदद की थी, किसने हेल्प किया था ये बनाने में? मेरी मम्मी। अच्छा। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को आपने ये दिखाया तो उन्होंने क्या कहा? पता नहीं। वो बोला मेरी नाम। अच्छा, तो तुमने अपना नाम क्या बताया? मीरा। फिर उन्होंने क्या कहा? मैंने बार बार मीरा बोल रहा था। अच्छा। फिर हियर नहीं कर रहा था। अच्छा, सिग्नेचर किया। फिर सिग्नेचर किया। ये वंदे मातरम लिखा और अपना साइन किया। Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same
like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. Thank you. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की दोस्ती है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस कर रहे थे और उनकी स्पीच का, उनके भाषण का हर एक लम्हा ऐतिहासिक रहा। जिस तरीके से अनेकों बार तालियां बजी और स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दिया गया। Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. There are millions here who have roots in India. अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने 58 मिनट तक संबोधित किया और इन 58 मिनट में 15 बार अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर उनके वक्तव्य का स्वागत किया। There is one behind me who 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करती रही। we pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. पीएम मोदी के लिए अमेरिकी संसद के अंदर दिखी ये दीवानगी अद्भुत थी। सांसदों के अंदर पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने की होड़ अविश्वसनीय थी। जो संपूर्ण दृश्य था वो अकल्पनीय था। अमेरिकी कांग्रेस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर अमेरिकी संसद का इतिहास 234 साल पुराना है और इसीलिए अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के नेता बनकर जब प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार इस संसद को संबोधित किया तो इतिहास की अमिट तारीख बन गई। राजनीतिक आग्रहों और पूर्वाग्रहों से अलग प्रधानमंत्री मोदी इस बार रिश्तों का नया अध्याय शुरू करने अमेरिका आए थे। बात से बात निकली और अमेरिका भारत के रिश्तों की नई पुरानी कड़ियां जोड़ने लगी। यूएस कांग्रेस का जॉइंट सेशन है, उसे एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये दूसरी दफा होगा। दुनिया में बहुत कम नेता हैं जो ऐसा कर पाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे। अतीत की परंपराओं का पीएम मोदी ने बखान किया। वर्तमान की जिम्मेदारियों का एहसास भी दुनिया के दो महान लोकतंत्रों को दिलाया और भविष्य की ऐसी रूपरेखा भी तय कर दी जो अमेरिका के लिए आने वाले कई वर्षों तक काम करने का एक एजेंडा बन गई। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. We speak in one voice. 140 करोड़ भारतीयों की प्रतिनिधि आवाज प्रधानमंत्री मोदी के रूप में दुनिया सुन रही थी, जिसमें भविष्य की योजनाएं और भारत की दूरदर्शिता के कई प्रमाण सबके सामने थे। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy.
India will be the third largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मान को समझ रहे थे, भारत की विशाल लोकतांत्रिक शक्ति को महसूस कर रहे थे, इसलिए हर सम्मान पर विनम्रता से सर भी झुकाया और भारत के लोकतंत्र को सलाम भी किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन को समाप्त करके रुक गए, लेकिन जो जादू उनका वहां सदस्यों पर छाया रहा, वो लंबे समय तक अमेरिका की तारीख में दर्ज रहेगा। राजनीति, कूटनीति, रणनीति अपनी जगह, लेकिन सांसदों का पीएम मोदी के प्रति ऐसा उत्साह अद्वितीय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पूर्ण होने के बाद भी तिरंगा यहां पर शान से लहरा रहा है और तिरंगा साथ में अमेरिका के स्टार एंड स्ट्राइप्स ये तस्दीक करते हैं आज के युग की नई दोस्ती के, क्योंकि जितनी भी सुरक्षा चुनौतियां इस समूचे विश्व में है, उसको लेकर भारत और अमेरिका की ये साझेदारी किस रूप में नजर आ सकती है। दरअसल अगर हम भारत और अमेरिका को देखें तो वो दोनों देश एक दूसरे के साथ जितना युद्धाभ्यास और एक्सरसाइजेस करते हैं, उतना किसी और देश के साथ एंगेज नहीं करते हैं। और अब जिस तरह के डिफेंस डील्स यहां पर हुए हैं, वो क्रांतिकारी है। We were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. तारीखें याद रखेंगी इस करार को जो भारत अमेरिका के बीच आज के चुनौतीपूर्ण हालात में हुआ। काफी कुछ बदलता जाएगा शक्ति और सामर्थ्य के संतुलन के बीच जब भारत अमेरिका के बीच तय हुआ समझौता अमल में आता जाएगा। Growing our major defense partnership with more joint exercises, more cooperation between our defense industries, and more consultation and coordination across all domains. चीन और पाकिस्तान की चुनौती सामने है। आतंकवाद और सरहद विवाद के चलते भारत को लंबे समय से दो मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। लड़ाकू विमानों की भूमिका ऐसे में बेहद अहम हो जाती है। भारत अमेरिका के बीच GEF-414 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन को लेकर जो डील हुई, उससे शक्तिशाली सैन्य जेट के मामले में भारत पूरे एशिया में सबसे ताकतवर हो जाएगा। ये जो डील है जिसमें हिंदुस्तान के लिए को प्रोडक्शन की जाएगी एरो इंजन्स की हिंदुस्तान के फाइटर्स के लिए, ये बहुत बड़ी डील है जो 4-5 चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। एक, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजन को, दूसरा उनकी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, तीसरा इससे हमारी इकोनॉमी में, दोनों देशों की इकोनॉमी में काफ़ी सारी बढ़ोतरी होगी। उधर भी नौकरियां बढ़ेगी, इधर भी नौकरियां बढ़ेगी और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी में बहुत इजाफा होगा। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA MK2 तेजस के जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार किया है। ये समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अभी तक रूस और यूरोपीय गठजोड़ से सैन्य जेट प्राप्त करता रहा है। इस इंजन की डील भारत के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जिन देशों, जिनमें अमेरिका के साथ रूस भी शामिल है, के पास ये तकनीक है, वो उसे किसी भी अन्य देशों के साथ साझा नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद वो बाधा हट चुकी है। एशिया में भारत अकेला ऐसा देश होगा जो ये इंजन बनाएगा और ये गौरव पीएम मोदी की यात्रा का परिणाम है। देसी लड़ाकू विमान तेजस में अभी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE का ही इंजन लगा है, जिसके एडवांस मॉडल तेजस मार्क II के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगी। भारत ने अगले 2 दशकों में अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए 350 से अधिक लड़ाकू जेट बनाने का टारगेट रखा है। भारत में GE F414 इंजन बनने से ये टारगेट हासिल करने में काफी आसानी आएगी। भारत को एक साथ 2 मोर्चों यानी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 756 लड़ाकू विमान या 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अभी वायुसेना के पास लगभग 560 जेट विमान है, यानी 196 लड़ाकू विमानों की भारी कमी है, जिसे दूर करने में ये डील गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इससे भारत की जेट प्रोडक्शन की क्षमता भी बढ़ेगी। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है। 50 के दशक में भारत ने पहली बार लड़ाकू विमान के इंजन बनाने का इरादा किया, लेकिन कभी पूरी तरह इतना कामयाब नहीं हो सका कि लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए जरूरी इंजन की कमी को पूरा कर सके। दुनिया में पहली बार साल 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया। 93 साल बाद भी दुनिया के सिर्फ 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही इंजन बना पाते हैं। चीन ने कुछ जेट इंजन जरूर बनाए, लेकिन वो भी नकल यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके। आज भी चीन अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन रूस से लेता है, लेकिन लड़ाकू विमान का इंजन बनाना बहुत पेचीदा होता है, जिसके लिए बरसों की मेहनत और निवेश की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे ने वायुसेना को वो बूस्टर डोज जैसी डील दी है, जिसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। तय था कि प्रधानमंत्री मोदी का यूएस दौरा ऐसा होगा जिसमें होने वाले फैसले दशकों तक याद रखे जाएंगे। ये भी तय था कि ऐसी कई डील्स होंगी जो दोनों देशों के बीच संबंधों की मिसाल तो बनेंगी ही, भारत की शक्ति और सामर्थ्य को भी बढ़ाएंगी। ऐसा हुआ भी और इसका असर भी अभी से देखने को मिलने लगा है। ये चिंता इसलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच खतरनाक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर समझौता हो चुका है। भारत के पास बहुत जल्दी दुनिया की ये सबसे खतरनाक ड्रोन्स होंगे। ये वही ड्रोन्स हैं जिनकी मदद से अमेरिका ने ईरान के सबसे पावरफुल जनरल को मारा, अल-कायदा के जवाहिरी को मारा। अमेरिका ने साल 2009 से 19 के बीच इसी ड्रोन से 4121 एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया और 1100 आतंकवादी मार गिराए। प्रेडेटर ड्रोन से फायदा ये होगा कि आप 35,000 फीट 30,000 फीट के ऊपर जितनी एरिया आप देख रहे हैं जहां दुश्मन है, उस दुश्मन के ठिकाने के ऊपर आप अपनी एक्यूरेटली मिसाइल लगा सकते हैं। यहां तक देखा गया है ड्रोन की जो मिसाइल लॉन्च होती है ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसमें पायलट की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि पायलट कोई थ्रेट नहीं फील कर रहा होता। कंट्रोलर बैठा होता है 1000 किलोमीटर दूर, वो ड्रोन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो प्रेडेटर ड्रोन जो हमारे पास आ रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से प्रेडेटर ड्रोन्स की वो शक्ति भारत को हासिल हो जाएगी जिसके बाद चीन हो या पाकिस्तान, दोनों के मंसूबों को धक्का पहुंचेगा, क्योंकि आसमान के वो सिकंदर हैं ये ड्रोन्स जिनका निशाना अचूक है। प्रेडेटर ड्रोन हर प्रकार के मौसम में 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ान भर सकता है। 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। इसकी मारक दूरी 11,112 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में आधी दुनिया आ जाती है। ये ड्रोन 2,721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात प्रेडेटर ड्रोन की कीमत है। इस एक ड्रोन की कीमत 818 करोड़ रुपए है, जो राफेल लड़ाकू विमान से भी ज्यादा है। इंडिया अपनी इंटेलिजेंस भी करता रहेगा, सर्वेलेंस भी करता रहेगा, अपने मिलिट्री सिस्टम भी खरीदता रहेगा, उनके पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी आते रहेंगे, और हम जो है वो बैठे रहेंगे। 100% ये पाकिस्तान के लिए है। इंडिया की और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो तो बड़े नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। भारत और अमेरिका क्वाड के रूप में स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हैं ही, इस दौरे के बाद वो रिश्ते और आगे बढ़ेंगे। कई तस्वीरें साफ हो रही हैं और कई तस्वीरें नई बन रही हैं।
भारत का रुतबा दुनिया के सामने है, जिसकी पताका पीएम मोदी के दौरे ने अमेरिका के मंच से विश्व पटल पर फहरा दी है। किसी भी देश में अगर कारोबार के लिए निवेशकों को लुभाना होता है तो वहां पर निवेशकों को वो माहौल भी दिखाना होता है जो कारोबार के लिए आवश्यक है। ऐसे में जब देश का अगुवा उन कारोबारियों से, उद्योगपतियों से खुद ये बातें करे तो उसका असर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्टेट विजिट के दौरान कई बड़े बड़े उद्योगपतियों से उनकी बातचीत हुई। जमाने की निगाहें लगी थी कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या लाएंगे। ये तो पता था कि रक्षा, शिक्षा, संरक्षण के मामले में बातें होंगी। वो बातें दोनों देशों के बीच समझौतों तक भी पहुंचेंगी। लेकिन सही अर्थों में क्या पाया देश ने पीएम मोदी के इस दौरे से, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका की माइक्रॉन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य सीईओज के साथ मुलाकात करने का भी अवसर मिला। उनके साथ हुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रति उत्साह और एक सकारात्मक सोच महसूस किया। अमेरिका विजिट के शुरुआती चरण में प्रधानमंत्री मोदी जिन दिग्गजों से मिले, उसने ही ये संकेत दे दिया था कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा खत्म होते होते कई अहम डील्स भारत के खाते में आ चुकी होंगी। पहले देखिए प्रधानमंत्री मोदी जिनसे मिले, उनकी कारोबारी वैल्यू इस दुनिया में है कितनी। एलॉन मस्क, नेटवर्थ 11,46,985 करोड़ रुपए। एच. लॉरेंस कल्ब जूनियर, नेटवर्थ 4,325.77 करोड़ रुपए। गैरी ई. डिकर्सन, नेटवर्थ 2,220.24 करोड़ रुपए। संजय मेहरोत्रा, नेटवर्थ 704.58 करोड़ रुपए। टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के सर्वेसर्वा मस्क और मोदी की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें और कान लगे थे, और जो सामने आया वो भारत के लिए अच्छी खबर है। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so and we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. So, the Starlink internet, which I think can be incredibly helpful for sort of remote or rural villages where they perhaps may have no access to internet, or the internet is very expensive and slow. Yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन गुजरात के साणंद में अपना प्लांट लगाएगी। इसके तहत कंपनी $2.7 अरब का निवेश करेगी। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के बीच ही ये खबर भी आई कि मंत्रिमंडल ने एक नए सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट के लिए माइक्रॉन को भारत में इन्वेस्टमेंट करने की मंजूरी दे दी। When an American phone makers invest in India, it creates an entire ecosystem of jobs and opportunities in both countries. भारतीय रेलवे ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा क्लीन एनर्जी और ऊर्जा दक्षता समाधानों पर दोनों देशों के बीच पार्टनर की भूमिका तय हुई। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीया। दिस मीन्स द अर्थ इज अवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रन। Indian culture deeply respects the environment and our planet. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में जिन सबसे खास समझौतों पर मोहर लगी, उनमें आर्टेमिस एकॉर्ड्स भी शामिल हैं। ये समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाता है। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। इससे भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी हैं।
there's an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it's a common democratic character of both our countries and our people, our diversity, our culture, our open, tolerant, robust debate. And I believe that we believe in the dignity of every citizen. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA. एक और बड़ा समझौता हुआ जिसके चलते भारत और अमेरिका मिलकर यूएस इंडिया डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम शुरू करने पर सहमत हुए। इस नेटवर्क में दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री और थिंक टैंक्स शामिल होंगे। इस समझौते के जरिए संयुक्त रूप से रक्षा टेक्नोलॉजी संबंधी इनोवेशन देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस फोर्स ने भारत के स्टार्टअप्स 114 AI और थर्ड आईटेक के साथ समझौता किया है। If you visit India, you will see everyone is using phones for payments, including street vendors. Last year, out of every 100 real-time digital payments in the world, 46 happened in India. अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खुलेगा। इस घोषणा की पीएम मोदी ने जमकर प्रशंसा की। अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। WTO में भारत और अमेरिका के बीच कई व्यापारिक विवाद भी हैं। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जिस गर्मजोशी से मिले, उसकी आंच में कई विवाद पिघलकर खत्म हो गए। आयात निर्यात का नया दौर भी दोनों देशों के बीच इसी के साथ शुरू हो गया। भारत अमेरिका संबंधों के स्वर्णकाल पर ये था श्वेत पत्र। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।